प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें आपके पेपर फर्स्ट है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने पिछली क्लास में आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई थी। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आपके कोर्स में सोलर सिस्टम से है, लेकिन मैं सोलर सिस्टम से पहले आपको थोड़ा सा ब्रह्मांड और गैलेक्सीज के बारे में बताना चाहूँगी। तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले ये फिजिकल ज्योग्राफी है आपकी, भौतिक भूगोल, और यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपका सौर मंडल या सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल और सोलर सिस्टम ये आपके कोर्स में, लेकिन ये समझने से पहले अपन समझें कि गैलेक्सीज क्या होती हैं और ब्रह्मांड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सौर मंडल है, जो अपना जो सौर मंडल है वो गैलेक्सी में स्थित है। और गैलेक्सी क्या होती है? लाखों तारों का समूह होता है। और जो गैलेक्सीज हैं वो ब्रह्मांड में स्थित हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ें कि ब्रह्मांड क्या होता है ना, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है बच्चों? कि पृथ्वी को घेरने वाली असीम दृश्य, मतलब जो दिखाई दे रही है, और अदृश्य जो नहीं दिखाई दे रहे, ऐसे स्थान अथवा अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ब्रह्मांड की कोई निश्चित सीमा नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि असीम है और अनंत है। और अपने पौराणिक ग्रंथों में भी इसे अनंत ब्रह्मांड कहा गया है। और इस ब्रह्मांड के अंदर, या यूँ कहें कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो आकाश गंगाओं के समूह से हुआ है। ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो आकाश गंगाओं के समूह से हुआ है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि आकाश गंगा क्या होती है। अब इसमें देखें कि अपन केवल एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, कि हमें केवल एक ब्रह्मांड को जानते हैं, जबकि ब्रह्मांड संभवतः अनेक हैं जो कि सुपर यूनिवर्स या महाब्रह्मांड की रचना करते हैं। और ब्रह्मांड को प्राचीन जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने कॉस्मोस शब्द से संबोधित किया है, या ब्रह्मांड के लिए यूँ कह सकते हैं कि कॉस्मोस शब्द का प्रयोग किया है। अब अपन देखें कि ब्रह्मांड के अंदर या यूनिवर्स के अंदर अनेक प्रकार के आकाशीय पिंड हैं। बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। वो कौन कौन से हैं अभी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। तारे हैं, ठीक है, निहारिकाएं हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं, है ना, या पुच्छल तारे भी जिन्हें कहते हैं, उल्का है, और शुद्ध ग्रह हैं इत्यादि। इसके बाद ब्रह्मांड के बारे में और इम्पॉर्टेंट जानकारी, कि जो ब्रह्मांड की जो दूरियां हैं उनको अपन साधारण इकाइयों में नहीं माप सकते। साधारण इकाइयों में मापना वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसकी दूरियां क्या है? अनंत और असीमित है। तो इस वजह से इसके लिए, इसकी दूरियों को नापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है वो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का प्रयोग होता है। और लाइट ईयर क्या है बच्चों? की लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो लगभग 3 लाख किलोमीटर, है ना, लगभग, इसको अगर अपन पढ़ें तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रकाश, मतलब जो लाइट है वो एक वर्ष में तय करती है। तो इसको यूँ समझें कि एक वर्ष में जो प्रकाश की दूरी है, एक वर्ष में जो प्रकाश है वो प्रति सेकंड कितनी गति से चलता है? 3 लाख किलोमीटर। ये हुई प्रकाश की गति। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जो चलता है, सॉरी, प्रकाश की गति नहीं, इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की गति नहीं, वो अलग है, मैं बाद में समझाऊंगी। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष में तय करता है। तो ये तो हुआ आपका ब्रह्मांड। ठीक है। अब ब्रह्मांड के अंदर इधर देखो, ब्रह्मांड के अंदर लगभग अभी तक 100 अरब गैलेक्सियों का पता लगाया जा चुका है। गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज होती हैं बच्चों तारों का समूह। गैलेक्सी के अंदर लाखों तारों का जो समूह होता है वो कहलाता है गैलेक्सी। अब जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में 10 करोड़ तारे, ठीक है, समझें आप, एक गैलेक्सी में 10 करोड़ तारे
तथा गैस व बादल इसके अंदर होते हैं। अब अपन बात करें कि हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल तो अभी बहुत बाद में आया, सौर मंडल किस में स्थित है? गैलेक्सी में। गैलेक्सी किस में है? ब्रह्मांड में। कितनी गैलेक्सियाँ हैं? लगभग 100 अरब गैलेक्सियों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, अब अपना जो सौर मंडल है, अपना सौर मंडल मतलब सूर्य और जो 8 ग्रह हैं, वो जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा गैलेक्सी में स्थित है। इसको जो दुग्ध मेखला या दुग्ध गंगा या मिल्की वे भी कहते हैं, क्योंकि ये देखने पर पूरा दूध जैसा या वाइट नज़र आता है, इस वजह से इसको दुग्ध मेखला कहते हैं। अब मैं आपको ये चित्र दिखाऊं सौर मंडल का, इधर आप देखिए, ये सौर मंडल का अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में 10 अरब गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी जो है जिसको अपन मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला, उसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। उस सौर मंडल में सूर्य इधर आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे बना हुआ नहीं है, ये जो आपको लाइट दिख रही है यहाँ से, ये अपना सूर्य है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सूर्य के जो 8 ग्रह हैं, अब कौन कौन से ग्रह हैं ये आप देख रहे हो, ये तो यहाँ पे सूर्य। अब सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह अपन इधर से चलें, सबसे पहले ये बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का शुक्र, ये सेकंड नंबर वाला, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। तीसरा नंबर है ये पृथ्वी अपनी यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पता है, ये अर्थ तीसरे नंबर का। और जो ये अपनी पृथ्वी का जो ये एक उपग्रह है मून, है ना, ये अपना मून यहाँ पे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर जो है पृथ्वी के पास इधर आपको दिख रहा है, ये है मंगल, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। तो 4 तो ये हो गए, इन्हें कहते हैं बच्चों आंतरिक ग्रह। 4 तो ये आंतरिक ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये तो कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। उसके बाद ये 5वें नंबर पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है बृहस्पति, जुपिटर। 6ठे नंबर पे ये जिसमें आपको रिंग नज़र आ रही है, ये है शनि, सैटर्न। 7वें नंबर का ये जिसे हिंदी में अरुण या इंग्लिश में वीनस कहते हैं। और 8वें नंबर का ये जिसे आप नेपच्यून या वरुण कहते हैं। अब बच्चों आपको जैसे पता है कि आप कहोगे कि पहले की किताबों में तो आपने 9 ग्रह पढ़े थे और अब ये आप 8 ही बता रहे हो, तो पहले इसके अंदर जो 9वां ग्रह था अपना प्लूटो भी इसके अंदर शामिल किया हुआ था, लेकिन उसको बाद में ग्रहों के संख्या से, ग्रहों की उसमें से उसे हटा दिया गया, क्योंकि वो आकार में छोटा था। इस वजह से प्लूटो को अब ग्रह नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब ये वापस अपने कितने रह गए? 8। जबकि पहले 2006 से पहले अपन प्लूटो को भी क्या मान रहे थे? ग्रह मान रहे थे। तो इसके बाद ग्रहों के बाद ये मैं आपको दूसरा मानचित्र बताऊं। इस तरह से जो अपन अभी सौर मंडल अपना पढ़ेंगे, ये सूर्य की परिक्रमा जो ये ग्रह हैं ये इस तरह से करते हैं। मैं आपको दूसरा चित्र बता रही हूँ, ये इस तरह से ये एक चित्र बना हुआ है। ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये दूसरा चित्र है, ठीक है। ये इस तरह से, ये जैसे बीच में सूर्य है तो इसके सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये सबसे पहला वाला कौन सा हो गया? मरकरी, पहले भी बताया था मैंने। बुध। दूसरे नंबर पे ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वीनस, शुक्र। तीसरा ये पृथ्वी अपनी अर्थ। चौथा ये मार्स या मंगल। 5वां ये हो गया जुपिटर, बृहस्पति। वापस ये 6ठा हो गया सैटर्न या शनि। फिर ये 7वां यूरेनस और अरुण। और ये आखिरी नेपच्यून या वरुण। और ये इस तरह से इसकी प्लैनेटरी ऑर्बिट्स की किस तरह से ये सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं। अब ये किस तरह से लगाते हैं, जब ग्रह मैं आपको एक एक समझाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले एक दूसरा अपन डायग्राम आप ये देखो, आप वापस इससे समझने की कोशिश अपन करते हैं कि ये देखें, ये मैंने बताया था सबसे पहले क्या है? अनंत, और जो असीम है वो क्या है? अपना ब्रह्मांड, यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज क्या होती हैं? लाखों अरबों करोड़ों तारों का समूह जो होती है उन्हें गैलेक्सीज कहते हैं। और अभी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर 10,000 करोड़ तारे हैं, और इसके अंदर असीम मात्रा में गैस और बादल पाए जाते हैं।
अब ये जो ब्रह्मांड है इसमें जो बताया आपको 10 अरब गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी है अपनी आकाश गंगा। ठीक है, ये जो तारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें से एक गैलेक्सी है आकाश गंगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उस एक गैलेक्सी का, जैसे ही एक गैलेक्सी यहाँ पे आकाश गंगा, उस एक गैलेक्सी के अंदर अपना ये सौर मंडल स्थित है। मतलब इस गैलेक्सी का जो सूर्य अपन को दिखाई देता है वो एकमात्र तारा। यहाँ ऐसे ना जाने कितने सूर्य इसके अंदर हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि अगर अपन जब इसकी बात करते हैं नक्षत्रों की या सोलर सिस्टम की, तो आप ये बताऊं आपको कि जो भारतीय जो ज्ञान था, भारतीयों को पहले भारतीय ग्रंथों के अंदर, या अपन यूँ कहें कि वेदों के अंदर या उपनिषदों में या पुराणों के अंदर, ये सब सूर्य सिद्धांत, इनके अंदर ग्रह, उपग्रह, है ना, निहारिकाएं, उल्काएं, धूमकेतु आदि का सबका वर्णन इसके अंदर मिलता है। विश्व की उत्पत्ति या यूँ कहेंगे अपन सृष्टि का विकास कैसे हुआ, इनका सबका क्रमबद्ध वर्णन भारतीय वेदों तथा उपनिषदों में पाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से चालू करें अपन कि सब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड के बाद मैं आपके सौर मंडल पे आऊँगी। सबसे पहले अपन ब्रह्मांड को पूरा कर लेते हैं कि जो ब्रह्मांड है, ये वाला जो मैंने आपको चित्र दिखाया ब्रह्मांड का, ये जो ब्रह्मांड है, ठीक है। अब इस ब्रह्मांड के अंदर जो है या तो मैटर पाया जा रहा है, और जो मैटर है इसमें, जो मैटर मतलब जो पदार्थ है, वो अनंत किस्म के पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और इस जो ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है, यूँ कहें कि वैज्ञानिकों ने जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी है वो 12 अरब वर्ष पूर्व में मानी है कि 12 अरब वर्ष पूर्व एक भयानक विस्फोट हुआ था। ठीक है, उस विस्फोट से बिग बैंग के नाम से ये विस्फोट विख्यात है, और इसके अंदर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके बाद मैं आपको समझाऊं कि ब्रह्मांड, ये आपको समझ ही आ गया होगा कि ब्रह्मांड में क्या है, बहुत अनेकों 10 अरब गैलेक्सीज हैं। उन एक गैलेक्सी में जिसमें अपना सौरमंडल स्थित है उसको मिल्की वे कहते हैं। दुग्ध मेखला, वो कैसी नजर आती है, दूध जैसी नजर आती है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, मिल्की वे। उस मिल्की वे का ये जो अपने 8 ग्रह हैं और एक अपना जो सूर्य है, ये उसका एकमात्र हिस्सा है। अब अपन आते हैं सौरमंडल पर। ठीक है, सौरमंडल के अंदर, अब सौरमंडल में आपको समझाऊं कि जो सौरमंडल है तो उसमें जो हमारी जो आकाश गंगा है वो सर्पिल भुजाएं, मतलब इस तरह से उसकी सर्पिल भुजाएं, और वो दूर दूर तक फैली हुई हैं, और उन्हीं की सर्पिल भुजाओं का जो एक भाग वो है, वो हमारा सौरमंडल है। सूर्य तथा इसके चारों ओर जो परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बोने ग्रह हैं, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड हैं, धूमकेतु या इन्हें पुच्छल तारे कहते हैं, कॉमेट्स, उल्का पिंड है ना, मेट्रियोइड्स हैं, और अंतर्ग्रहीय धूल है। अब ये क्या होते हैं मैं आपको अभी एक एक करके समझाऊंगी। उससे पहले अपन देख लेते हैं सूर्य या सन की अपन बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, बोने ग्रह क्या हैं, शुद्ध ग्रह क्या हैं, धूमकेतु क्या हैं, ठीक है, उल्का क्या है, और अंतर्ग्रहीय धूल क्या है। उससे पहले अपन चर्चा करते हैं अपने सूर्य की। ठीक है, तो जो सूर्य है वो एक तारा है ब्रह्मांड के अंदर। सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा, एक छोटा तारा है। जो अपन को इतना बड़ा नजर आ रहा है वो क्या है, ब्रह्मांड के अंदर एक तारा है। ठीक है, सूर्य की अगर अपन बात करें कि ये धरती के लिए या अपने लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी समस्त जो कार्य होते हैं वो सूर्य से जो प्राप्त अपन को जो ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर अपन देखें कि जो सूर्य है उसको आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में 22.6 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो जैसे अपने जो ग्रह हैं, जैसे अपन पृथ्वी को ही समझे, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन सूर्य भी आकाश गंगा में चक्कर लगा रहा है, और उसको कितना समय लगता है, 22.6 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर।
कॉस्मिक ईयर कहते हैं। अब ये प्रश्न आता है कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, कि सूर्य जो आकाश गंगा का एक चक्कर लगाता है 22.6 करोड़ वर्ष में, उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। अब अपन बात करें कि सूर्य के अंदर देखो बच्चों 71% तो हाइड्रोजन है, उसके अंदर 26.5% तक हीलियम है और 2.5% भाग पर अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि इसका जो तापमान है, सूर्य का जो तापमान है वो सतह पर तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब सूर्य की जो सतह है, मतलब ये बाहरी वाली सतह, यहाँ पर तो 6000 डिग्री, और इसका जो अंदर वाला भाग है अंतरतम, यहाँ 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये जो 2 करोड़ है ये डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो आप देख लीजिए कि कितना ये आग का धधकता हुआ एक गोला है कि जिसके बाहरी सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर का तापमान इसका 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये क्या है, एक आग का एक धधकता हुआ गोला है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि लेकिन जो ये सूर्यताप है, सूर्य से जो आने वाली रोशनी है, ये इसका केवल 2 अरबवा भाग ही हम तक पहुंचता है, मतलब हमारी पृथ्वी तक केवल इसका 2 अरबवा भाग ही पहुंचता है। अब अपन बात करें कि जो सूर्य है उसका जो सबसे बाहर जो चमकने वाला जो भाग हमें दिखाई देता है, ये जो चमकने वाला भाग इधर जो हमें दिखाई देता है इधर का, इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल, इंग्लिश में इसमें फोटोस्फीयर कहते हैं। और इस प्रकाश मंडल के ऊपर मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल प्रातःकाल सुबह उगते हुए सूर्य को आप देखें तो आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर एकदम नज़र आ जाएंगी। एकदम दिन में तो नज़र नहीं आएंगी, दिन में तो बिल्कुल आग का गोला दिखता है, लेकिन जब बिल्कुल प्रातः सूर्योदय जिस टाइम होता है उस टाइम अपन अगर सूर्य को देखें तो ये एक प्रकाश मंडल हमें नज़र आता है। इसके बाहर एक पिंक कलर का, एक गुलाबी रंग का वर्णमंडल नज़र आता है। ये आप देखिए वर्णमंडल नज़र आता है जिसे क्रोमोस्फियर कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपरी वाले भाग पर एक गुलाबी रंग का मंडल नजर आता है। सुबह उगते हुए सूर्योदय होते हुए जब आप इसको देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं कि प्रकाश मंडल और फिर उसके ऊपर गुलाबी वाला भाग एक नज़र आता है, उसे क्रोमोस्फियर कहते हैं। और इसके अंदर तप्त गैस की प्रचंड ज्वालाएं इसके अंदर उठती रहती हैं। और जो इसके नीचे वाला भाग है, जो इसके नीचे वाला भाग है वो कहलाता है प्रभा मंडल, लोअर कोरोना, ठीक है। अब ये जो प्रभा मंडल या इसको सौर किरीट या इसे सौर्य मुकुट भी कहते हैं, ये जो बाहर वाला भाग है ये वाला, इससे ये प्रभा मंडल या ये सौर्य मुकुट या सौर्य किरीट, इसमें जो सूर्य से उठती हुई ज्वालाएं निकलती रहती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो इसका बाहरी वाला भाग है प्रभा मंडल या सौर किरीट या सूर्य मुकुट, ये उठती हुई ज्वालाओं से बनता है। फिर सूर्य के ऊपर कुछ कलंक पाए जाते हैं। कलंक का मतलब है सन स्पॉट, जहाँ पर तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है वहाँ पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। फिर एक सूर्य के बारे में इंपॉर्टेंट बात कि जो सूर्य अपनी अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जो चक्कर, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है और सूर्य के चक्कर लगा रही है, इसी तरह से सूर्य भी अपनी अक्ष पर घूमता है पृथ्वी की तरह। वो 25.38 दिन में एक चक्कर लगाता है सूर्य अपनी एक्सिस पर, और आकाशगंगा में भी चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और सूर्य के चक्कर लगा रही है, इस तरह सूर्य भी अपनी अक्ष पर घूमता है ना, और आकाशगंगा में भी चक्कर लगाता है। अब अपन बात करें इसके व्यास की, ये सबसे इम्पोर्टेंट की, अभी आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि सूर्य कितना बड़ा है ना। इसका जो व्यास है वो 13,92,530 किलोमीटर, कितना, 13,92,530 किलोमीटर। इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, और इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। और पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो 14.98 किलोमीटर, कितनी, 14.98 करोड़ किलोमीटर, या और इसको क्या कह सकते हैं 8.3 प्रकाश मिनट। और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो बच्चों 1.41 है, जो पृथ्वी के 1/4 है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सूर्य है इसका जो व्यास है, इसको अब इस चित्र से समझिए कि सूर्य का जो व्यास है
वो कितना है, ये देखिए आप, ये सूर्य का व्यास, ये मैं आपको चित्र इधर दिखा रही हूँ। अब इसमें आप देख लीजिए कि इसके व्यास के अंदर ये सारे ग्रह इसके अंदर सम्मिलित हैं। इस कुबेर को काट दीजिए, कुबेर पहला था मतलब प्लूटो, लेकिन 2006 में इसका दर्जा छिन गया है ग्रह से। अब इसको बोने ग्रह में सम्मिलित किया जाता है। अब आप देखिए कि इसका व्यास किलोमीटर में ये दिखाई दे रहा है कि बुध का 4827, मंगल का, मैं इसको काट देती हूँ इधर से कुबेर को, ये नहीं है अब ग्रह, है ना, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। अब आप ये देखिए कि बुध का 4827, मंगल 7014, शुक्र 12872, पृथ्वी 12735, अरुण 55,499, वरुण 60,740 और शनि 1,14,239। ठीक है। अब ये जो जितने अपने ये 8 ग्रह हैं, ये सब इस सूर्य के व्यास में समाये हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है सूर्य। तो ये अपन देख सकते हैं कि सूर्य की कितनी विशालता है, या सूर्य का कितना बड़ा इसके अंदर, सूर्य कितना बड़ा है, कितना विशाल है। ठीक है। अब मैं आपको समझाऊं, ये तो हो गया सूर्य। इसके बाद ग्रह क्या होते हैं, है ना, बोने ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, और क्षुद्र ग्रह क्या हैं, कॉमेट्स क्या हैं, ये मैं आपको डिटेल में अगली क्लास में समझाऊंगी। थैंक यू।